हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपका प्रश्न है कर्म और अकर्म में क्या अंतर होता है। एक्चुअल में शास्त्रों में अगर देखा जाए तो कार्य का कोई वर्णन नहीं आता। जहाँ जहाँ चर्चा हुई है केवल कर्म ही लिखा हुआ है। कार्य को हम बोलचाल भाषा में, मतलब कर्म को हम बोलचाल भाषा में कहते हैं कि हमने कार्य किया है, लेकिन वो क्या होता है, कर्म ही होता है। भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन किए हैं। कर्म 3 प्रकार का होता है। पहला सकर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। इसके अलावा और कोई कर्म नहीं होता। तो सकर्म, सकर्म का मतलब ये कि हम हर एक कर्म को कह लीजिए, चाहे बोलचाल की भाषा में कार्य कह लीजिए। सकर्म के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कि शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों में जो कहा गया है वही करते हैं, लेकिन उनका इच्छा रहती है, फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जब कर्म, वो कर्म जिसमें फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उसको सकर्म कहते हैं। ये भी बंधन का कारण बनता है। दान इसलिए देते हैं ताकि मेरा नाम हो जाए, यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं सकर्म कहलाते हैं। और विकर्म, वो भी कर्म ही कहलाएगा, लेकिन वो विकर्म होगा तब जब शास्त्र के विपरीत, जैसे रेप करना, दारू सिगरेट पीना, मीट मांस खाना, ये शास्त्र में वैध नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये सब करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विकर्म कहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, अकर्म। अकर्म में क्या होता है, अकर्म का मतलब व्यक्ति वही कार्य करता है जो शास्त्रों में लिखा है, उससे 1% इधर उधर नहीं होता, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित। जो भी कुछ करता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। इसको बोलते हैं अकर्म। तो ये है कर्म और अकर्म का लेखा जोखा। तो हर एक व्यक्ति को जो अकर्म करता है, अगर कोई सकर्म करता है शास्त्र के अनुसार, तो भी उसको पुण्य मिलेगा, पुण्य भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। विकर्म करेगा तो भी उसको पाप कार्य का फल मिलेगा, उसको भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति अकर्म करता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित कार्य करता है, तो उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता, सारे बंधन को काट कर भगवान कृष्ण के धाम में चला जाता है। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।